जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम लेकर के आ चुके हैं जीके जीएस का बच्चों बहुत ही शानदार क्लास। और ये जीके जीएस का क्लास बच्चों एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी ग्रुप डी वालों बच्चों के लिए है। बच्चों, एएलपी टेक्नीशियन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका एग्ज़ाम 19 दिसंबर से 29 दिसंबर तक होने वाला है। और ये 10 दिन में मात्र बच्चों, मात्र 10 दिन में इनकी तैयारी बेहतर करने के लिए मैं डेली का जीके जीएस का 2 क्लास लेकर के आता हूँ। रिवीजन के तौर पे फटाफट कराता हूँ और बच्चों फुल डिटेल्स में कराता हूँ। तो आप लोग इस क्लास को मिस मत कीजिए, क्लास को पूरा देखिए बच्चों, और क्लास में अंत तक बने रहिएगा ताकि जितने प्रश्न बताएं वो सारे याद हो जाएं। पीडीएफ अगर चाहिए बच्चों तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर के आप लोग ज्वाइन हो जाइए, पीडीएफ वहां मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना करना है। सेशन अगर अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और वीडियो को जब पूरा देखिएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आज का ये सेशन कैसा लगा और डेली का सेशन कैसा रहता है। चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट रखेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले साथियों, और आप लोग क्लास अटेंड कर सकेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले प्रश्न पे चलते हैं। आप और हम मिलकर के आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, तांबा का मुख्य अयस्क क्या है? तांबा का आपसे अयस्क पूछा गया है कि मुख्य अयस्क क्या है। कॉपर पाइराइट, लिमोनाइट, सीडोराइट, पैरोसाइट। तो देखिएगा साथियों, तांबा का अयस्क पूछे तो कॉपर पाइराइट हो जाएगा। कॉपर पाइराइट यह तांबा का अयस्क होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। लिमोनाइट बच्चों लोहा का अयस्क हो जाएगा, और लोहा का और देखा जाए तो हेमाटाइट होता है। हेमाटाइट ये लोहा के हो जाएगा बच्चों। अगर आपसे पूछ दिया जाए पारा का अयस्क क्या होता है तो सीने बार होता है। सीने बार ये पारा का हो जाएगा। एल्युमिनियम का पूछ दिया जाए, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बच्चों तो बॉक्साइट हो जाएगा। बॉक्साइट ये हो जाता है आपका एल्युमिनियम का। पारा का सीने बार, लोहा का हेमाटाइट या लिमोनाइट, तांबा का कॉपर पाइराइट। तांबा का अगर संकेत देखा जाए बच्चों तो Cu होता है, कॉपर भी बोल सकते हैं, जिसकी परमाणु संख्या 29 होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सेशन से जरूर जुड़िएगा बच्चों, क्योंकि ये सेशन से आपको बहुत फायदे होने वाले हैं। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम क्या है? ब्लैक लेड यानी कि काला शीशा बच्चों, काला शीशा किसे कहा जाता है जानते हैं आप लोग? कार्बन शीशा, ब्रोमाइड या ग्रेफाइड। तो ग्रेफाइड को काला शीशा कहा जाता है, ब्लैक लेड कहा जाता है, उसी का रासायनिक नाम है। ठीक है बच्चों, अगर ग्रेफाइट की बात किया जाए तो यह एक अधातु है। अधातु है लेकिन बच्चों धातु की तरह व्यवहार करता है। यह विद्युत का चालक है। विद्युत का क्या है बच्चों? यह चालक है। कार्बन जिसकी परमाणु संख्या 6 है, परमाणु संख्या कितना है? 6 हो जाएगा। और ग्रेफाइट जो है बच्चों कार्बन का ही अपरूप है। कार्बन का क्या है? अपरूप है। सीसा की अगर देखा जाए, सीसा का संकेत Pb, ब्रोमाइड यानी कि ब्रोमियम Br हो जाएगा। ठीक है, ग्रेफाइट का अगर बच्चों प्रसंकरण की बात कर दिया जाए, प्रसंकरण क्या होता है तो sp2 होता है प्रसंकरण। अगले प्रश्न पे चलें। 35 बच्चों ब्रोमीन का हो जाएगा संकेत, परमाणु संख्या 35। अगला है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? भारी मशीन में बच्चों स्नेहक के रूप में पूछा जा रहा है, किसका उपयोग होता है? पारा, ग्रेफाइट, ब्रोमियम या क्लोरीन। तो होता है बच्चों ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, और ग्रेफाइट के बारे में अभी बताया। पारा बच्चों यह धातु है लेकिन कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में। ब्रोमीन अधातु है लेकिन ये भी कमरे के ताप पे बच्चों कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु है। अधातु है लेकिन ये क्या है? विद्युत का सुचालक है। सुचालक बोलिए या चालक बोल लीजिए। क्लोरीन Cl बच्चों जिसकी परमाणु संख्या 17।
आप लोगों को इतना तक तो पता होगा, तो इतना नोट कर लीजिए बच्चों। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह न बच्चों, ऊर्जा गृह, ऊर्जा गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या केंद्रक? दे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की बात कर दिया जाए, खोज किसने किया? तो अल्टमैन ने किया। किसने किया बच्चों? अल्टमैन ने कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। कोशिका की खोज अगर पूछा जाए बच्चों, तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की। ये बच्चों मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए हैं। अगर जीवित कोशिका की बात किया जाए तो लॉवेन हुक ने किए। अगर पूछ दिया जाए बच्चों जीवित कोशिका की खोज तो ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने जीवित कोशिका की खोज की। आरबीसी की खोज की ये ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है। अगर लाइसोसोम की बात करें बच्चों, इतना नोट कीजिएगा, लाइसोसोम की अगर बात करें तो इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है बच्चों? आत्महत्या की थैला या थैली बोल लीजिए, लाइसोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम की अगर खोज की बात करें कि खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो डी डुबे थे। डी डुबे जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। ऑप्शन सी आपका राइट था, माइटोकॉन्ड्रिया। फेफड़ा का मुख्य कार्य क्या है? तो बच्चों फेफड़ा देखिए, मनुष्य अगर पूछ दिया जाए कि मनुष्य जो सांस लेता है, सांस ये किस अंग से लेता है, तो ये बच्चों फेफड़ा से लेता है। तो ऑक्सीजन को रक्त में प्रवाहित करना यह फेफड़ा का कार्य है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगर मछली की बात करें कि मछली जो है वो सांस किस अंग से लेता है, तो गिल्स से लेता है बच्चों। गिल्स बोल लीजिए या बच्चों गलफड़ा, गिल्स या गलफड़े से मछली सांस लेती है। टीबी जो एक रोग है बच्चों, टीबी यह एक क्षय रोग है जो फेफड़े अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन सी आपका राइट है ना। अगला प्रश्न देखिए, मास्टर ग्रंथि कौन कहलाती है? तो मास्टर ग्रंथि जो कहलाती है बच्चों, मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है, तो ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में होता है, कहाँ होता है बच्चों? मस्तिष्क में होता है। अगर इसका आकार पूछा जाए तो मटर के दाने के समान होता है इसका आकार। थायराइड ग्रंथि बच्चों मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा थायराइड ग्रंथि, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ऑप्शन आपका डी जो है वो राइट है, पीयूष ग्रंथि कहा जाता है मास्टर ग्रंथि को। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? देखिएगा, विटामिन B6 बोला जा रहा है बच्चों, तो पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। थायमिन यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। राइबोफ्लोरोविन यह विटामिन B2 का नाम है। विटामिन B2 का नाम राइबोफ्लोरोविन। थायमिन बच्चों विटामिन B1। अगर विटामिन B1, B2 और B3 पूछ दिया जाए बच्चों तो नियासिन हो जाता है। नियासिन यह विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। क्लियर है। अगला प्रश्न ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है वो देखिएगा बच्चों, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? भारत में इंटरनेट पूछा जा रहा है बच्चों 1885, 1901, 1986, 1995 बताइएगा। तो इंटरनेट की शुरुआत 1995 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1995 में। ऑप्शन डी राइट होगा। क्लियर है बच्चों। अगर 85 की बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की अगर स्थापना की बात करेंगे बच्चों तो 1885 में हुआ, 28 दिसंबर को। ठीक है। किसने स्थापना किया बच्चों? तो A.O.
ह्यूम नामक वैज्ञानिक ने, सॉरी वैज्ञानिक बोल रहे हैं, ए ओ ह्यूम ने बच्चों कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर को की है। ठीक है। अगर 1901 की बात किया जाए तो 1901 में बच्चों अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल प्राइज स्टार्ट किया गया था। नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज की अगर शुरुआत बोला जाए तो 1901 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने बच्चों डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बच्चों बताइएगा। 1 मिनट रुक जाइएगा सभी बच्चे, थोड़ा सा रुकिएगा। अब बताइएगा साथियों, देखिएगा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना जो बच्चों 1976 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो अगला प्रश्न पे चलिएगा। भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा कब प्रारंभ हुई। सेलुलर फ़ोन सेवा जो है साथियों वो भारत में 1995 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1995 में ही बच्चों डब्ल्यूटीओ की स्थापना हुई, स्थापना हुआ डब्ल्यूटीओ की 1995 में। डब्ल्यूटीओ की मुख्यालय अगर हेड क्वार्टर देखा जाए तो हेड क्वार्टर है जेनेवा बच्चों, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। क्लियर है साथियों। अगला प्रश्न, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई। विश्व बैंक की स्थापना पूछा जा रहा है 1935, 1945, 1955 या 1966। तो साथियों 1945 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना की गई। ऑप्शन बी जो है वो राइट है। और 1935 में आप लोग जानते होंगे आरबीआई की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में किया गया। ठीक है। 1955 बच्चों एसबीआई की स्थापना 1955 में हुआ। अब देखिएगा आरबीआई के बारे में अगर जाने तो इसका एक्ट कब आया था भारत में बच्चों। एक्ट कब आया था आरबीआई एक्ट, तो 1934 में आया था। अगर इसका राष्ट्रीयकरण की बात कर दिया जाए, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुआ। जब इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1935 में आरबीआई का, तो उस समय इसके पास कुल पूंजी कितना था, तो 5 करोड़ बच्चों टोटल पूंजी आरबीआई के पास था स्थापना के समय। अगला प्रश्न, बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ। तृतीय, चौथी, पांचवी और छठा, बताइएगा। देखिए अगर पंचवर्षीय योजना की बात करें बच्चों तो टोटल अगर पंचवर्षीय योजना देखा जाए तो 12 हुए। और बोला जा रहा है बोकारो इस्पात कारखाना किस पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ, तो ये हुआ है बच्चों तृतीय पंचवर्षीय योजना के काल में। कब हुआ था तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये बच्चों 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगर फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पूछे, सेकंड पूछ दिया जाए बच्चों, तो क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना हुआ था 1951 से चला था 56। ठीक है। द्वितीय 1956 से 1961 चला बच्चों। पहली पंचवर्षीय योजना में अगर पूछा जाए तो कृषि पर साथियों विशेष ध्यान दिया गया, और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया है। तो याद रहेगा यहाँ तक आप लोगों को। पहली पंचवर्षीय योजना हुआ कब, 1951 से 1956 तक। सेकंड 1956 से 61 और थर्ड 1961 से 1966। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना हुए हैं बच्चों। और पंचवर्षीय योजना किसके अंतर्गत आता है, तो इसे बच्चों योजना आयोग का कार्य है पंचवर्षीय योजना को बनाना। अगला, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। सांकेतिक मुद्रा बोला जा रहा है तो मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किए। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है भारत का पहला बैंक कौन सा था। पहला बैंक पूछा जा रहा है बच्चों।
पीएनबी, एसबीआई, इलाहाबाद। हिंदुस्तान बैंक हो जाएगा बच्चों भारत का पहला बैंक। पीएनबी की स्थापना 1884 ईस्वी में। एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955, हमने पहले भी बता रखा है। पीएनबी की स्थापना किसने किया बच्चों, बताइएगा। लाला लाजपत राय बच्चों, लाला लाजपत राय ने पीएनबी बैंक की स्थापना किए हैं। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नोटों का निर्गमन कौन करता है। नोटों का जो निर्गमन करता है बच्चों, वो करने वाला बैंक है आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आरबीआई के बारे में अगर विशेष जानकारी लेना है तो देख लीजिए। एसबीआई की स्थापना अभी तो बताया बच्चों 1955 में। आरबीआई की अगर स्थापना की देखा जाए तो 1935 में हुआ। आरबीआई की जब स्थापना 1935 में हुआ था बच्चों, तो इसके पास टोटल संपत्ति जो था 5 करोड़ था। पीएनबी की स्थापना भी देख लिए हम लोग ने 1884 में हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बी राइट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है कि नोटों का निर्गमन किस प्रणाली द्वारा किया जाता है। नोटों का जो निर्गमन है बच्चों, कौन से प्रणाली के द्वारा किया जाता है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है प्रश्न, पूरे विश्व में किस बैंक की सर्वाधिक शाखाएं हैं। पूरे विश्व में बच्चों आरबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक या एसबीआई, तो एसबीआई का बच्चों पूरे विश्व में सबसे अधिक शाखाएं हैं और सबकी स्थापना हमने देख लिया है। आयात निर्यात बैंक एक्सिम की स्थापना कब हुई थी। आयात निर्यात बैंक एक्सिम की स्थापना पूछा जा रहा है बच्चों, कब हुआ था, तो ये हुआ था बच्चों 1982 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, 1983। जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले से है। जानकी रमन समिति का संबंध बच्चों प्रतिभूति घोटाले से है। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिभूति घोटाले से हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला है, अगला प्रश्न है बच्चों कि किस दिन पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर रहता है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर और सबसे नज़दीक दूरी पर कब रहता है। नज़दीक पूछ दिया जाए तो कब रहेगा, और दूर रहता है बच्चों 4 जुलाई को, नज़दीक रहता है 3 जनवरी को। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं की संख्या कितनी है। देखिए बच्चों, पृथ्वी है, अगर इस पे अक्षांश रेखाएं पूछा जाए तो 180 हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी पर बच्चों देशांतर रेखाएं अगर पूछा जाए तो वो हो जाएंगे आपके कितने, जानते हैं, 360 देशांतर रेखाएं हो जाएंगे। नेक्स्ट है बच्चों, अंधकार महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है। अंधकार महाद्वीप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या अटलांटिका। तो प्यारे बच्चों, अंधकार महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाए सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है आपका एशिया। सबसे छोटा बच्चों, सबसे छोटा हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को साथियों प्यासी भूमि वाला द्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि वाला द्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चों ऊन का उत्पादन सबसे अधिक होता है और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच साथियों मकर रेखा गुजरता है। मकर रेखा की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से गुजरता है। क्लियर हो जाएगा यहाँ तक। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अफ्रीका को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अभी तक बच्चों जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए बच्चों ये क्लास बहुत ही बेहतर होने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए अगर 1% भी बच्चों यहाँ से आपको फ़ायदे नज़र आ रहे होंगे तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में बच्चों शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ आपको PDF दे दिया जाएगा। अगला है प्रश्न, निग्रो कहाँ की प्रमुख जनजाति है। निग्रो साथियों, निग्रो
तो निग्रो की अगर बात करें हम तो ये हो जाएगा साथियों उत्तरी अमेरिका। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील को बच्चों सांपों का देश कहा जाता है। सांपों का अगर देश पूछा जाए तो ब्राज़ील को कहा जाता है। यहाँ पे गन्ना का उत्पादन बच्चों अधिक होता है। कॉफ़ी का भी उत्पादन बच्चों सबसे अधिक होता है। ठीक है, बी आपका राइट है। अगला है वो देखिएगा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो हमने पहले भी बता रखा है, इसके बारे में चर्चा है बच्चों। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा, एशिया बच्चों सबसे बड़ा, एशिया सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि वाला देश भी कहा जाता है, प्यासी भूमि वाला द्वीप। ऊन का उत्पादन यहाँ पे सबसे अधिक होता है। मकर रेखा इसके बीचों बीच गुजरता है। अगला है वो देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न पे। द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है? द शेप ऑफ द बीस्ट किसकी कृति है बच्चों, ये पूछा गया। तो ये अरुंधति रॉय का कृति है, ए राइट हो जाएगा। माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? माउंटबेटन योजना जो था बच्चों, उसका उद्देश्य पूछा गया, तब वो हो जाएगा भारत का विभाजन। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना का मुख्य उद्देश्य था। अगला है प्रश्न, रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का जो वास्तविक नाम था बच्चों, गदाधर चट्टोपाध्याय था। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट, सी यू की किसके द्वारा लिखी गई है? सी यू की जो है प्यारे साथियों, यह हेनसोंग के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी राइट होगा। शाह आलम द्वितीय किसकी काल में मुगल सम्राट था? शाह आलम द्वितीय बोला जा रहा है बच्चों, यह रॉबर्ट क्लाइव के शासन काल में मुगल सम्राट था। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। रिपन ने साथियों अगर सफल जनगणना पूछा जाए किसने करवाया था, तो रिपन ने 1881-82 में। अगला है, द्वैध शासन व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो द्वैध शासन व्यवस्था जो है साथियों, उसको 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया, 1772। अगला, शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं उसे संभाजी कहा जाता है, संभाजी नाम था। बी राइट होगा। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि बच्चों 1665 ईस्वी में हुई थी, और 1665 ईस्वी में ही साथियों कोशिका की भी खोज हुई थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज 1665 में किए थे। पुरंदर की संधि 1665। मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली सम्राट कौन था? ये था बच्चों औरंगजेब। औरंगजेब की अगर मृत्यु की बात कर दें तो 1707 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है बच्चों, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। अगला है कि शून्यवाद का विकास किस दार्शनिक द्वारा किया गया था? शून्यवाद का विकास बच्चों तय किया गया था नागार्जुन के द्वारा, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का बच्चों आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, शून्यवाद का विकास, अगर शून्य का आविष्कार पूछ दिया जाए किसने किया, तो बच्चों आर्यभट्ट किए हैं। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने शून्य का आविष्कार किए हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? तो बच्चों विसेंट स्मिथ, B.A. स्मिथ हो जाएंगे, जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। और ईरान का अगर नेपोलियन पूछ दिया जाए किसे कहा जाता है, तो नादिर शाह को कहा जाता है बच्चों, शाह को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विसेंट स्मिथ अपने लेखों में कहे हैं। हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? तो हिजरी संवत जो है साथियों, यह 622 में हुआ था। फ्री जोन शब्द का संबंध किस खेल से है? फ्री जोन शब्द जो है इसका संबंध बच्चों खो खो खेल से। अगर कबड्डी में पूछा जाए प्लेयर कितने होते हैं, तो 7 प्लेयर होते हैं कबड्डी में।
और कबड्डी साथियों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बांग्लादेश का अगर राष्ट्रीय खेल आपसे पूछ दिया जाए क्या है तो ये हो जाएगा कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा। हॉकी में 11 प्लेयर होते हैं। अवरत योजना को और किस नाम से जाना जाता है तो ये बच्चों रोलिंग योजना के नाम से भी जाना जाता है। अनवरत योजना को ऑप्शन ए राइट होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 अप्रैल को बच्चों WTO स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर 4 फरवरी आपसे पूछ दिया जाए तो कैंसर दिवस। 4 फरवरी को बच्चों कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पीटर्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो पीटर्स इंडिया एक्ट को 1784 में पारित किया गया। ऑप्शन ए 1784। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? विश्व बैंक की जो स्थापना हुआ बच्चों वाशिंगटन DC में हुआ। जिनेवा में WTO की मुख्यालय, WHO की मुख्यालय और रेड क्रॉस का मुख्यालय है बच्चों। रेड क्रॉस का सभी का हेड क्वार्टर अगर पूछा जाए तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला है, भारत में सहकारी बैंकों का स्तर कैसा है? तो भारत में सहकारी बैंकों का स्तर त्रिस्तरीय है। ऑप्शन सी राइट होगा। आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? आकस्मिक निधि का वर्णन बच्चों अनुच्छेद 268 में किया गया। किसमें? अनुच्छेद 268 में। बी राइट है। और ये रहा आज का लास्ट प्रश्न बच्चों, लाहौर के किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो लाहौर के किले का निर्माण बच्चों अकबर के द्वारा किया गया। आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद बच्चों।